वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने बच्चे हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं, नरेंद्र, सोनल, बिहारी बाबू, टेक्नीशियन घोष, समीक्षा, रानी झा, रोहित दक्ष, आलोक कुमार, सुमित, निधि यादव, सोनल, काजल कुमारी, खुशी, अमन सिंह, कबड्डी स्टार, विकास एडिटर, विनीता। ठीक है बेटा, सब ठीक है। आज मैंने कहा था मैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में लाइन वाला अरेंजमेंट और लाइन के अंदर जिसमें दो लाइनें होती हैं, दो लाइनें मतलब अपोजिट फेसिंग भी हो सकता है, सिंगल लाइन वाला भी आएगा, डबल लाइन वाला भी आएगा, सर्कल वाला भी आ सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी आपसे पूछा जा सकता है, या अबव बिलो का सीक्वेंस भी आपसे जो है वो रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्कार, जय हिंद, सिंपा, रविंद्र, मोहित, रविराज, राधे राधे, उपेंद्र, उमेश कुमार, विक्की सैनी, दीपक यादव, कंचन यादव, विवेक। मैंने जो आपके एग्जाम में आए ना भाई दीपक, उसमें बड़े छोटे का तो कुछ है ही नहीं। जो आपके एग्जाम में आ गए, ये लो भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2020 के हैं, 2021 के हैं, 2020 जो आपके एग्जाम में आ गए, ये देखो बेटा, ये रहा, ये बड़े बड़े सवाल मैंने सारे ही करा रहा हूं उसमें। जो जैसे एग्जाम में आपके में सवाल आए हुए हैं, चाहे वो पैराग्राफ टाइप के हैं, एक पेज का सवाल है, 2 पेज का सवाल है, वो सभी आपको यहां पे सवाल जो है मैंने करा दिए हैं। तो यूं मत सोचना अब ये देखो, ये जैसे इस पेज पे है तो अगले पेज पे इसका सवाल पूछ लिया। तो हम हर तरीके के सवाल आपको यहां कराएंगे। लेवल से ऊपर भी मत जाना। मैंने इसमें एसएससी के भी कराए हैं, जीडी वाले भी हैं, आरपीएफ वाले, आरआरबी, जेई वाले हैं, कांस्टेबल वाले हैं। तो जो सवाल तमाम हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे टाइप नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें हम बात करते हैं गोलाकार मेज के चारों ओर। तो पहला जो मैं आपको सवाल यहां पे करा रहा हूं वो सर्कल का सवाल है। सर्कल के सवाल में आपको, जिसको बेटा पता है वो साथ साथ सॉल्व करने लग जाए ऐसे सवालों को। 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी। 8 होंगे या 10 होंगे, इससे ज्यादा बेटा आना है नहीं, मैक्सिमम 8 का आना है। तो हम 8 व्यक्तियों की बात करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो नंबर 1 व्यक्ति इधर है, नंबर 2 इधर है, तीसरा इधर हो गया, चौथा इधर है, पांचवा, ये छठा, ये हो गया 7वां, और ये हो गया 8वां। क्यू टी के राइट तीसरे स्थान पर और पी के लेफ्ट। अब आप कहोगे सर हम कौन सा भरे? देखो, कहीं से भर दो। सर्कल में आप कहीं से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यू टी के राइट तीसरा, यानी क्यू टी और पी भर देंगे, फिर ये पता लग जाएगा। फिर डब्ल्यू और आर भर देंगे। यू और वी के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, ये भर दो। यू और वी के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, वो कहीं भी हो सकता है भाई। यू और वी की पोजीशन से हम डिसाइड कर सकते हैं वो किधर भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि आप कहीं से भी इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब आपको ये सीक्वेंस हमने दे दिया है। अब देखते हैं बेटा, पहला सवाल हमारे पास टाइप नंबर 1। ये तो मैंने 25 नंबर पे आ गया मैं, 25 नंबर। अरे यार, टाइप नंबर 1 पे कराना चाहिए था। शुरू से करते हैं बेटा, टाइप नंबर 1 करते हैं। सर्कल को छोड़ो, पहले ये करते हैं। पहला सवाल, चलो बेटा सॉल्व कराता हूं, उसको बाद में आएंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 का है, फर्स्ट स्टेज का। 5 लड़कियां, बीना, लीना, मीना, रीना, टीना। देखो, इसको बी बॉम्बे मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। ऐसे किया करो, नाम का पहला लेटर पढ़ो और ऐसे करो। जब हम यहां बात करेंगे उत्तर की और मुक्कर के पंक्ति में, मीना पश्चिम छोर पर बैठी है। देखो, दिशाओं का जानकारी क्या है। जब हम बात करते हैं पश्चिम छोर की, तो हमने ये ले लिया नॉर्थ, ये ले लिया साउथ। NESW पैटर्न क्लॉकवाइज होता है, तो बेटा ये ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ, और ये वेस्ट होगा। और मेरे बच्चों, ये लेफ्ट कहलाएगा, इसको लेफ्ट बोलेंगे, और ये राइट कहलाएगा, ये राइट है। ये कहलाएगा राइट, ये राइट है। तो NESW पैटर्न हमारे पास क्लॉकवाइज है। 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 और 5। जब हम यहां पे बात करते हैं, मीना पश्चिमी छोर पर बैठी है, टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। मीना पश्चिमी छोर पर, टीना पूर्वी छोर पे। छोर मतलब एंड पॉइंट हो गए बेटा, ये मीना और टीना हो गई। उसके बाद लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है। बीना लीना के बाईं ओर है और मीना के राइट में है। मीना के राइट में कौन है बेटा? अब ये बीना लीना के बाईं ओर है।
और शब्द किसके लिए, और शब्द किसके लिए, और बीना के लिए, और मीना के, बीना मीना के बाईं ओर है और मीना के राइट बैठी है। मीना के राइट कौन बैठी है, बीना। और शब्द हमेशा फर्स्ट पर्सन को बताता है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है। देखो बेटा, बीना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मीना, एंड शब्द किसके लिए, वो बीना के लिए, एंड टू द राइट ऑफ मीना, तो मीना के राइट में कौन है बेटा, बीना। ये आपको करना है। मीना के राइट में कौन है बेटा, बीना है, तो मैंने यहां पे आपको भर दिया। फिर बीना लीना के लेफ्ट में है, बीना जो है वो लीना के लेफ्ट में है। कौन बच गया बेटा, कौन बच गया, आर बच गया, रीना। पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, ये पूर्वी छोर है, दूसरे स्थान पर आर फॉर रीना है। जो बच गया, छोटा सा सवाल था। आर आ गया, बी बॉम्बे आ गया, सबका आंसर। अगले को चलो, जल्दी करो भाई, मैं साथ साथ करवा देता हूं। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील ने तो आस्था का पड़ोसी नहीं श्याम का, अभी नहीं पता कहां भरना है। आस्था श्याम की पड़ोसी, पंक्ति के बाएं छोर पर है। और शब्द किसके लिए बेटा, फर्स्ट पर्सन आस्था के लिए। एंड शब्द किसके लिए होगा बेटा, आस्था इज नेम ऑफ श्याम, एंड शब्द होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन है आस्था। आस्था इन एंड शी इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, तो आस्था लेफ्ट एंड पर है। तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गए, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये सिंपल सी बात है। आस्था इज नेबर ऑफ श्याम एंड सी इज ऑन द लेफ्ट साइड, ये श्याम की नेबर है और ये लेफ्ट साइड पर है, तो इधर लेफ्ट लेना है, उधर राइट लेना है। इतनी सिंपल सी यहां पे बात थी। तो ये श्याम है, एस एच ले लेंगे, एस एच श्याम। सुनील इज नेबर ऑफ मंजीत, मंजीत इज एग्जैक्ट मिडल ऑफ द रो, मंजीत क्या रहा, पंक्ति के बीच में है, तो 2 इधर 2 इधर, ये मंजीत हो गया। 2 इधर 2 इधर, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है। सुनील इज नेबर ऑफ मंजीत, तो सुनील, एस यू सुनील यहां आएगा। उसके बाद एंड इज नॉट नेबर ऑफ अमिता, तो अमिता यहां आएगा, ये ए एम अमिता होगी, ये ए एस आस्था हो गई। तो आपसे को पूछा सुनील के पड़ोसी कौन है, सुनील के पूछे एम है, सुनील के पड़ोसी एम मंजीत और ए एम, मंजीत और अमिता। तो कौन है बेटा, मंजीत और अमिता, ऑप्शन नंबर सी। छोटे छोटे सवाल से हम शुरुआत करते हैं, आगे बड़े बड़े भी सवाल हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे अगले सवाल पर चलते हैं मेरे भाई। अब देखो इसमें सब में दे दिया, अंग्रेजी में तो करियप्पा, करगिल, कटारी, मनोक्षा, सुब्रतो, एक सैनिक स्कूल में 5 अलग अलग सदन है। सदन मतलब जो हाउस होते हैं, उसमें अलग अलग हाउसिंग यहाँ पे जो है वो दिया गया है। ये अलग अलग हाउसिंग जो है वो इनके बीच में है। क्या कहा, करगिल सुब्रतो के राइट और कटारी करियप्पा के लेफ्ट में और करगिल के राइट में है। और शब्द यहाँ पे हो सकता है। आप इतना पढ़ो बेटा, ये पढ़ो, मजा आएगा यहां से। करियप्पा के बाईं ओर, कटारी करियप्पा के बाईं ओर और करगिल के दाएं है। कटारी, के ए टी कटारी, कटारी करगिल के राइट में, के ए आर करगिल, करगिल के राइट में कटारी, कटारी करियप्पा के लेफ्ट और करगिल के राइट, तो ये करियप्पा आ गया, ये करगिल और ये करियप्पा, ये करियप्पा, मैंने ये वाली लाइन भरी है। उसके बाद करगिल सुब्रतो के राइट में है, करगिल सुब्रतो के राइट में है, ये सुब्रतो आ गया। उसके बाद मेरी सुब्रतो मनेक्षा के राइट में है, ये जो सुब्रतो है ना, ये मनेक्षा के राइट में है। राइट का मतलब तुरंत राइट है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। कौन सा सदन बीच में है, तो ये करगिल सदन बीच में है, छोटा सा था करगिल, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो इसका आंसर भी बी बॉम्बे आ गया। तो सी का आंसर क्या है बेटा, बी बॉम्बे। थर्ड का आंसर क्या है, बी बॉम्बे, आसान था। अगला सवाल, 5 से बेटा 6 पर आएंगे, 8 पर आएंगे, 2 लाइनों का अरेंजमेंट करेंगे। अभी तो 5 से शुरुआत करते हैं, बेसिक से, छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई आपको स्क्रीन पे नजर आया, ई के अपोजिट कौन बैठा है। अब ये 2 लाइनों का अरेंजमेंट है, इसमें 10 व्यक्ति हो गए बेटा, इसमें 10 व्यक्ति हो गए। पहले टेक योर टाइम, आप करो फिर मैं कराता हूं, पहले आप करो बेटा फिर मैं कराता हूं। पहले आप इसे करें, जैसा आपको समझ आया, जैसा जिस सीक्वेंस में समझ में आया, पहले आप करो बेटा, फिर मैं जो है वो आपको करा के देता हूं। यहां पे आप कंप्लीट करें पहले तो, चलो शाबाश मेरे भाई, जैसा भी आपको ठीक लगे करिएगा।
नमस्ते बेटा, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बेटा, प्रणाम। करा दो भाई, आओ। पांच लड़के एबीसीडी, पांच लड़कियां PQRST एक दूसरे विपरीत दो पंक्तियों में बैठे हैं। आओ मेरे भाई, दो लाइनें देख लो। एक लाइन ये हो गई तो दूसरी लाइन ये हो गई। एक इधर हो गया, एक इधर हो। अब कौन सा किस लाइन में बैठा वो कैसे पता चलेगा, वो आपको गाइडलाइन दी गई है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको नॉर्थ फेसिंग बोला जाता है। इनके चेहरे नॉर्थ में, इनके चेहरे साउथ में है, तो इसमें ये लेफ्ट बनता है। लेफ्ट और राइट का आपको पता होना चाहिए कि इसके अनुसार ये लेफ्ट है, ये बनेगा लेफ्ट और ये बनेगा राइट। ऊपर वाली लाइन में ये बनेगा लेफ्ट और ये बनेगा राइट। पांच लड़के ABCD, पांच लड़कियां PQRST एक दूसरे में, C बीच में बैठा। अब हमें नहीं पता कौन कहां बैठा है, तो बेटा जहां मर्जी ले लो, ABCD को यहां ले लो, PQRST को यहां ले लो। या तो ये दिशा बताता कि ये नॉर्थ फेसिंग में है या साउथ फेसिंग में, तो आपकी मर्जी। आप ABCD को यहां ले लो, इधर आप ABCD भर देना, इधर PQRST भर देना। नीचे ABCD भर दें, ऊपर PQRST भर दें, तब भी कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली। C बीच में बैठा है, A उसके लेफ्ट और बैठा है। C बीच में है, C बीच में बैठा है, A उसके लेफ्ट में। अब ऊपर वाले का लेफ्ट इधर होगा तो इसके लेफ्ट में आ गया, A उसके लेफ्ट में बैठा है। D B और C के बीच में बैठा है। D जो है वो B और C के बीच में बैठा है। बचा E को भर दो बेचारे को यहां। C बीच में बैठा है, A उसके लेफ्ट में, D B और C के। T जो S के लेफ्ट में है, B के अपोजिट है। जो शब्द किसके लिए बेटा, जो शब्द किसके लिए? T जो S के अपोजिट है। T किसके अपोजिट है? S के। T जो S के अपोजिट है, S के लेफ्ट में है, B के अपोजिट है, तो यहां पे T के लिए B है। B का अपोजिट कौन हो गया बेटा? T। ये B का अपोजिट T भरेंगे आप। B का अपोजिट कौन हो गया? T। T जो S के बाईं ओर है। अब S के बाईं ओर बेटा कहीं भी हो सकता है, S के बाईं ओर यहां भी, क्योंकि तुरंत बाद तो बोला नहीं, चेंज भी कर सकते, मन में रखिएगा। B के विपरीत है जो शब्द किसके लिए? B के लिए। B E से 2 सीट दूर है। जो शब्द किसके लिए? B के लिए। B E से 2 सीट दूर है, तो B E से 2 सीट दूर है। क्या आप ये देखिए बेटा, B E से 2 सीट दूर है? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा सही नहीं था, तो हमें सीक्वेंस में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये इससे 2 सीट दूर है मेरे भाई, ये इससे 2 सीट दूर है मेरे भाई। C बीच में बैठा है, A उसके लेफ्ट में है, A उसके लेफ्ट में है ना, और D B और C के बीच में है। D जो है वो B और C के बीच में है, तो B यहां हो गया और D यहां हो गया। ये रहो, ये देखो, D जो है B और C के बीच में। अब हम यहां पे बात करते तो इधर भी ले सकते हैं। अब हम यहां पे बात करते तो इसमें चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई? इसमें जब हम चेंज की बात करेंगे तो चेंज क्या हो सकता है? ये C बीच में है तो C बीच में है, और A इसके लेफ्ट में बैठा है, और A उसके बाईं ओर बैठा है। P बीच में बैठा है, A उसके लेफ्ट में बैठा है। A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है। बेटा हमारी मर्जी, लेफ्ट तो ऊपर इधर होगा, ऊपर वाले का लेफ्ट इधर होगा या नहीं होगा? सबसे पहले बताओ बेटा, ये होगा या नहीं होगा? आप ही बताओ। C बीच में बैठा है, चलो C मैंने बीच में बिठा दिया, और A उसके बाईं ओर है। A यहां भी हो सकता है, A यहां भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। D B और C के बीच में बैठा है। अब D जो है ना वो B और C के बीच में बैठा है, तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि D B और C के बीच में बैठा है। B और C, D B और C के बीच में बैठा है, लेकिन फिर एक ही संभावना हमारे पास थी, आगे आया हमारे पास C बीच में बैठा है, A उसके लेफ्ट में बैठा है। अब यार A इधर भी ले सकते हैं, A इधर भी ले सकते हैं, A हमारे पास 2 संभावना है, लेकिन यहां पे कहा B E से 2 सीट दूर है, तो यहां पे जब हम B के विपरीत बैठा है जो E से 2 सीट दूर है। अब जब 2 सीट दूर की बात करेंगे तो 1 और 2 सीट दूर यहां पे मेरे को E लेना पड़ेगा, और यहां पे मेरे को A लेना पड़ेगा। ये 2 सीट दूर हो गया। ये देखो भाई, ये जो E है ना 2 सीट दूर है, 1 और 2 और दूसरी। या तो बोलता दूसरी सीट पर है, या तो बोलता दूसरी सीट पर है, या बोला 2 सीट दूर है। अब हमारे पास बेटा बचा क्या है?
ऊपर वाली लाइन में तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं बेटा, बी डी सी ये हो गया। नीचे वाली लाइन को भर दो, नीचे वाली लाइन को भरेंगे, बी के विपरीत बैठा है, टी एस के लेफ्ट में है और एस बी के अपोजिट है। बी के अपोजिट कौन है बेटा, बी के अपोजिट कौन है हमारे पास, टी जो एस के बाईं ओर है बी के अपोजिट बैठा है, टी जो है एस के लेफ्ट में है और यही बी के अपोजिट है। तो बी के अपोजिट कौन हो गया, टी। अब ये एस के लेफ्ट में है, एस का तुरंत लेफ्ट तो बोला नहीं, तो एस की पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी, एस यहां भी हो सकता है, यहां भी ध्यान रखिएगा। पी क्यू और आर के बीच में बैठा है, पी क्यू और आर के बीच में बैठा है, क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है बेटा, पी। देखो यहाँ पे क्यू हो, यहाँ पे आर हो, यहाँ पे क्यू हो, यहाँ पे आर हो, उनके बीच में कौन बैठा है, पी। तो ई के अपोजिट कौन बैठा है बेटा, ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। कितनों का आंसर आया था बेटा, जल्दी बताओ बेटा। सी गलत है बेटा तेरा आंसर। मिशन रेलवे आंसर गलत है तेरा, सी। बी बॉम्बे जिनका आंसर था वो सही है। आपको एक एक सीक्वेंस करके दिखाना पड़ेगा ना भाई। एकदम ओके रिपोर्ट बेटा, एकदम समझ में आया, क्लियर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल बताओ बेटा। ये एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, आगे करा दे बेटा। करेंगे, करा दूं। ये एक दूसरे के अबव बिलो वाला सवाल है। हुआ बेटा किसी का, कोई भी बताना चाहे। पांचवें का डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। आइए करा देते हैं। सवाल आरआरबी एनटीपीसी का है, सवाल जो है वो आरआरबी एनटीपीसी का है। 7 व्यक्ति एमएन ओ पी क्यू आर एस सी डी के ऊपर बैठे हैं जुर्नी से क्रम में। ओ आर के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। देखो ओ और आर के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो ओ और आर ऐसे भी हो सकता है। हमने यहाँ पे ओ लिया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब ये देखो बेटा 4 2 6 व्यक्ति तो हो ही गए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन गारंटी क्या, आर इधर भी हो सकता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो यहाँ दोनों रखा करो कि बीच में संभावना बने कि देख लेंगे कौन सा है। ओ और आर के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो ये मैंने भर दिया। चलो ठीक है, ये गैप ज्यादा था तो मैंने भर दिया। एन और एम के बीच में 2 है, एन एम के ऊपर बैठा है। एन और एम के बीच में 2 है, एन एम के ऊपर है। एन और एम के बीच में 2 है और एन एम के ऊपर है, यही तो बनेगा बेटा। एन और एम के बीच में 2 है, एन एम के ऊपर है। 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एन यहां हो और 1 और 2 उनके बीच में व्यक्ति हो सकते हैं बेटा। जैसे मैं दूसरे वाले में दिखाता हूं, एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, या तो एन यहां लो एम यहां लो, तो मैंने एन यहां ले लिया। तो 1 और 2 एम यहां पे आ सकता है, नहीं आ सकता, एम यहां पे आ सकता, नहीं आ सकता। तुम ही बताओ बेटा, 2 संभावना हमारे पास है। एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एम क्यू के ठीक ऊपर बैठा है, एम जो है ना वो क्यू के ठीक ऊपर बैठा है। ये तो बैठा ही नहीं बेटा, तो संभावना गलत है। अगर मैं एन यहां ले लूं, 1 और 2 एम यहां ले लूं, तो क्यू के ठीक ऊपर आ सकता है, क्योंकि ये तो हमारे पास अरेंजमेंट हो गया ना। तो मैंने इस अरेंजमेंट में आपको चेंज करके दे दिया। ये देखो बेटा, इस अरेंजमेंट में मैंने आपको ये चेंज करके दे दिया कि मैंने यहां पे एन ले लिया, 1 और 2 यहां पे क्या आ गया बेटा, एम आ गया। अब एम क्यू के ऊपर बैठा है। अब देखो ये भी गलत हो जाएगा। ओ एम के ठीक नीचे बैठा है, एम के ठीक नीचे ओ नहीं है। ओ जो है वो ओ एम के नीचे बैठा, ठीक नीचे नहीं है, सॉरी, ओ एम के नीचे है। यहां तो ओ एम के ऊपर हो गया, ये गलत है। एम के नीचे ओ मैं यहां ले सकता हूं, एम के नीचे ओ मैं यहां ले सकता हूं,
क्योंकि हमारे पास एम और ओ के बीच में 4 है ना, तो ये रहा बेटा एम के नीचे ओ, ये रहा, तो ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा। उसके बाद एन एम के ऊपर पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं बेटा? या तो यहां पे पी होगा, यहां पे एस होगा, यहां पे पी होगा, यहां पे एस होगा, हमें नहीं पता, लेकिन पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। आए बेटा समझ में? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, समझ में आया आपको सभी को? यस या नो में जवाब दो। मजेदार तरीके से समझ आ रहा है आपको? अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम क्लैरिटी है भाई चीजों में? हमारे एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं? ओके बेटा, चलिए ठीक है। वो क्यों गलत है मैं रीजन के साथ बता रहा हूं कि भाई देखो हमारे पास 2 डायग्राम बनते हैं, एग्जाम में बना लो बेटा, क्या दिक्कत है? एक ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, एक ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अगला बताओ बेटा। 5 लड़के हेयर सलून की एक बेंच पर बैठे हैं और यहां पे आपको एक सवाल दिया गया है, आसान सवाल है, तो मेरे भाई आप बता सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको सभी को। गुड। हो गया भाई? आओ भाई, एक बेंच में बैठे हैं, पी क्यू के बगल में है, एस बेंच के बाएं छोर पर बैठा। हमेशा सबसे पहले वो पॉइंट भरा करो जो सबसे ज्यादा लेफ्ट और सबसे ज्यादा राइट बताए। तो एस बेंच के बाएं छोर पर बैठा एस, अब एस के साथ कुछ भी दिया गया है। पी क्यू के बगल में है, टी आर के बगल में बैठा है, टी पी के साथ नहीं बैठा है। पी राइट ओर से तीसरे स्थान पे, 1 2 3 4 5 है ना, राइट से तीसरा, 1 2 3, तो यहां पे कौन है बेटा? पी। पी राइट से तीसरे स्थान पर है जहां आर बैठा है। वेयर इज आर सिटिंग? आर कहां बैठा है? यहां वेयर इज आर सिटिंग, जहां आर बैठा नहीं है बेटा। आर कहां बैठा है? यहां पे पूछा गया आर कहां बैठा है, आर कहां बैठा है। ये क्वेश्चन में बिट करेक्शन है कि आर जो है वो कहां बैठा है। बात समझ में आ गई बेटा? तो आपसे क्या कहा है यहां पे कि आर कहां बैठा है, ये सवाल है। जहां आर बैठा नहीं है, शायद आपसे हो सकता है इसने नहीं बनाओ। उसके बाद P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q, P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q, Q इधर भी हो सकता है, Q इधर भी हो सकता है। सपोज मैंने Q यहां ले लिया, तो P सिटिंग नेक्स्ट टू Q, S इमीडिएट लेफ्ट। T सिटिंग नेक्स्ट टू R, T इज नॉट विद P, T P के साथ नहीं है। T सिटिंग नेक्स्ट टू R, तो R से नेक्स्ट कौन बैठा है? T। P दाई ओर से तीसरे स्थान पे है, तो एक तो हमारे पास ये एक बन गया SQPRT, हमारे पास जो सीक्वेंस बन गया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जस्ट बगल में। नेक्स्ट का मतलब होता है जस्ट बगल में, साथ। तो सारी कंडीशंस मैच होके हमारा ये तैयार बना। आर कहां बैठा है? एस और पी के बीच, बाबूजी गलत है। क्यू और टी के बीच, गलत है। एस और टी के बीच, गलत है। पी और टी के बीच, सही है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपको यहां पे सही नजर आया, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। नेक्स्ट मेरे भाई अगले अगले सवाल पर चलेंगे, तो ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 7 आपको नजर आया, जल्दी जल्दी बताइएगा। ओके जी हाँ बेटा, गैल मतलब साथ में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आया, स्क्रीन पे बताइएगा। सवाल नंबर 7।
करो बेटा सॉल्व, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे आओ बेटा, सवाल नंबर 7। 7 जज ए बी सी डी ई एफ जी जूरी पैनल। अब जूरी पैनल क्या होता है आपको जानने का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे सर जूरी पैनल क्या है, अरे कंफ्यूज मत हुआ करो। ग्रुप होता है जूरी, जो निर्णय देंगे, उनके 7 जज और एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए के ठीक लेफ्ट बैठा है, सी जो है वो ए के ठीक लेफ्ट बैठा है। अब डी बी के ठीक दाईं और एफ के ठीक बाएं, ई पंक्ति के बाएं अंतिम सीट पर बैठा है। ई पंक्ति की बाईं अंतिम सीट पर बैठा है, तो लेफ्ट इधर हो गया। ई पंक्ति की जो बाईं है वो अंतिम सीट पर बैठा है, तो भाई अंतिम बायां तो यही बनेगा ना, लेफ्ट है। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ही ऐसे बनेंगे नहीं बनेंगे, और क्या है, तो हमने ई भर दिया। अब ई से ही आप देख सकते हैं यहां पे ई पंक्ति के बाएं है, सी जी के राइट और डी के लेफ्ट में बैठा है, वो तो होगा ऑब्वियस। सी ए के ठीक लेफ्ट में बैठा है और सी जी के राइट और डी के लेफ्ट में। अब देखो सी ए के ठीक लेफ्ट में बैठा है, सी ए के ठीक लेफ्ट में बैठा है। जैसे मान लो मैं ये ले लूं, ये जो सी है ना, ये ए के ठीक लेफ्ट में बैठा, मान लेते थोड़ी देर के लिए। डी बी के ठीक राइट और एफ के ठीक लेफ्ट में बैठा है, सी जी के दाईं ओर और डी के लेफ्ट में। अब सी जी के दाईं ओर तो नहीं है, तो मुझे सी को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे सी ले लिया और ए ले लिया मैंने, यहाँ पे सी ए के ठीक लेफ्ट बैठा है, और क्या कहा, सी जी के दाईं ओर। तो जी यहां भी हो सकता है, हो सकता है इनकी सीट यहां, यहां और यहां कहीं भी हो सकता है। संभावना यहां पे कोई भी हो सकती है बेटा, संभावना यहां पे कोई भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या है, सी जी के राइट और डी के लेफ्ट में बैठा है। अब डी के लेफ्ट में बैठा है तो डी इधर भी हो सकता है बेटा, डी इधर भी हो सकता है, डी कहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले में कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। डी बी के ठीक राइट, अब मैं यहां पे डी लूं तो ये गलत है, मैं यहां पे बी ले लूं। ये जो डी है ना, ये बी के ठीक राइट है। एक होता है ठीक राइट और एक राइट में बैठना, और एफ के ठीक लेफ्ट है। डी दिल्ली, बी बॉम्बे के ठीक राइट और एफ के ठीक लेफ्ट है, तो एफ के ठीक लेफ्ट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये डायग्राम बनेगा आपका। जिस भी बच्चे का ई जी सी ए बी डी एफ बना है वो 100% सही है। अगर इसके अलावा कोई और बना है तो आपकी गलती है। आपसे पूछा है बाईं ओर से 5वें स्थान, ये बायां ओर है, यहां से 5वां कौन है, 1 2 3 4 5 बी बॉम्बे है, तो 7वें का जो आंसर होगा बाईं ओर से 5वें स्थान पर जो बैठा है वो बी बॉम्बे बैठा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही उत्तर होगा। आ गया बेटा समझ में, आ गया समझ में। यानी संभावनाओं को अपने मन में साथ साथ रखिए। देखो एक होता है कि ठीक लेफ्ट, ठीक लेफ्ट मतलब उसके लेफ्ट में, जैसे मैं हूं और इधर जो है आप लोगों को दिखाई देगा ये लेफ्ट, इधर मेरा तो खैर राइट है, वो है लेफ्ट है, आपको राइट दिखाई देगा जिस हाथ में मैंने पेन पकड़ा है। जैसे यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, अगला, और लेफ्ट और राइट का मतलब कहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा, बनवा देंगे आदर्श वर्मा। नेक्स्ट अगला बताओ बेटा, सवाल नंबर 8 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सवाल नंबर 8 देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी बताइए बेटा। आठवां सवाल जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है,
यार एक बात बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? ये ऑप्शन तो इन्होंने खुद ही दे दिया आप लोगों को, ऑप्शन तो इन्होंने खुद ही दे दिया। तो निम्नलिखित कौन सी बैठने व्यवस्था संभव नहीं हो सकती बाएं से दाएं? क्या पॉसिबिलिटी जो है इसमें वो नहीं हो सकती? ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं, और कोई बताना चाहे भाई हमारा? कंडीशंस को मैच कर लो ना मेरे बच्चों। ये देखो, सी ई के बाईं ओर, सिर्फ कंडीशन को मैच करना, आंसर आ जाएगा। सी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है ई के लेफ्ट तीसरा है, सी जो है ई के लेफ्ट तीसरा है, सी जो है ई के लेफ्ट तीसरा, सी जो है ई के लेफ्ट तीसरा। बिल्कुल सही बात है बेटा। ई ए का पड़ोसी है तो ई ए का पड़ोसी है, बिल्कुल है। ई ए का पड़ोसी है, ई ए का पड़ोसी है, ई ए का पड़ोसी है। ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, यहां ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, यहां ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, यहां ए और बी के बीच में दो व्यक्ति। सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बनाना नहीं है, ये चेक करके बताना है। सी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति हैं, सी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति हैं, सी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति हैं, सी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति हैं, सी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति। एफ और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, एफ और जी के बीच में दो बैठे हैं, एफ और जी के बीच में दो बैठे हैं, एफ और जी के बीच में एक ही दो बैठे हैं, एफ और जी के बीच में यहां पे दो बैठे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अब ये देखो भाई, बाएं से दाएं तो हमारा अरेंजमेंट ये बन गया, बाएं से दाएं तो हमारा ये अरेंजमेंट बन गया। अब यहां पे ना कंडीशंस इन्होंने दे दी हैं, लेफ्ट टू राइट ही बेटा हमने बिठाया, कंडीशन हमने दे दी है। तो कौन से उसमें कंडीशन जो है वो मैच नहीं हो रही है? बताओ। डी में कौन सा पॉइंट मैच नहीं हो रहा बेटा? डी और बी के बीच में तीन व्यक्ति है। यहां पे जब आप देखेंगे, यहां पे जब हम देखेंगे तो जो अरेंजमेंट मैच नहीं हो रहा है वो लाइन कौन सी है? वो लाइन कौन सी है? वो लाइन कौन सी है? ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, यहां ए और बी के बीच में तीन व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बनेगा ना। यहां पे देखो, ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, यहां ए और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, यहां ए और बी के बीच में दो व्यक्ति, यहां तीन आ गया, ये गलत है। तो आठवें का आंसर डी दिल्ली जो आपने दिया, मैक्सिमम बच्चों ने, वो सही है। तो आठवें का आंसर डी दिल्ली होगा, आठवें का आंसर डी दिल्ली होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 9 से 11 बताओ। भूरे, नीले, काले, बैंगनी, सफेद, इंडिगो, जामुनी रंग की 7 बोतलें हैं। ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, वायलेट, व्हाइट, इंडिगो और पर्पल। सफेद और जामुनी रंग की बोतल कोई छोर पर नहीं है, यानी ये कॉर्नर पे नहीं आएंगे। भूरी बोतल बैंगनी बोतल के ठीक दाएं और सफेद के बाएं, सफेद बोतल के बीच में नहीं, काली बोतल जहां ठीक है, नीली बोतल न तो आखिरी और न ही दूसरा छोर है। इन कंडीशंस को आपको समझना होगा और इसी के हिसाब से 7 व्यक्तियों का
हमारा 7 कलर का हमारा को जो है वो डायग्राम बनेगा। अब जब हम 7 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने क्या कहा, व्हाइट और पर्पल डू नॉट हैव एट द एंड्स। इसका मतलब यहां पे व्हाइट नहीं आएगा और पर्पल नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पे व्हाइट और पर्पल नहीं आएगा, ये मैंने मना कर दिया। जो नीचे लिखे हैं वो मैंने मना कर दिया, जो नीचे लिखे हैं वो मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद ये देखो बेटा, ये देखो, यहां देखो, ब्लू बोतल इज नाइदर द लास्ट बोतल नॉर द अदर एंड। नीली बोतल न तो आखिरी और न ही दूसरा छोर है। नीली बोतल जो है वो आखिरी नहीं है, ब्लू। ब्लू बोतल इज नाइदर द लास्ट बोतल नॉर द अदर एंड। अब लास्ट बोतल की हम क्या करें, अदर एंड मतलब किसी पे ब्लू, तो ब्लू के लिए इधर मना कर दिया इन्होंने, ब्लू के लिए इधर मना कर दिया। यहां के लिए तो मना ही हो गया बेटा, इन 3 चीजों के लिए यहां के लिए मना ही हो गया। तो हमने जो मना वाली चीजें थी वो लिख ली। अब आप कहां से भरना शुरू कर सकते हैं भाई। द ब्राउन बोतल इज इमीडिएट लाइट ऑफ वायलेट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ व्हाइट। जो ब्राउन है, जो ब्राउन बोतल हमारे पास है वो क्या है बेटा, ब्राउन बोतल इज इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ वायलेट बोतल। द ब्राउन बोतल इज इमीडिएट राइट ऑफ वायलेट बोतल, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ व्हाइट बोतल। जो ब्राउन बोतल है, जो ब्राउन, कहीं भी भरना पड़ेगा। भूरी बोतल, द ब्राउन इमीडिएट राइट ऑफ वायलेट बोतल, तो यहां वायलेट आएगा। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ व्हाइट बोतल, तो यहां पे व्हाइट आएगा। अब हो सकता है ये इधर शिफ्ट हो जाए या इधर, अपने माइंड में रखिएगा, देखना पड़ेगा हमें। सफेद बोतल बैंगनी और भूरी के बीच, व्हाइट बोतल इज नॉट इन द इमीडिएट मिडल ऑफ वायलेट एंड ब्राउन। वायलेट और ब्राउन के बीच में व्हाइट नहीं है, यहां तो कह दिया ना बेटा, द ब्राउन बोतल इज इमीडिएटली राइट ऑफ वायलेट। ब्राउन बोतल इज इमीडिएटली राइट ऑफ वायलेट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ व्हाइट, बिल्कुल सही है। व्हाइट बोतल इज नॉट इन द मिडल ऑफ वायलेट एंड ब्राउन। वायलेट और ब्राउन के मिडल में नहीं है बेटा, वो तो वैसे भी अलग रखा गया है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। द ब्लैक बोतल इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पर्पल बोतल। द ब्लैक बोतल इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पर्पल। पर्पल के इमीडिएटली लेफ्ट में हमारे पास क्या है बेटा, ब्राउन बोतल है। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को। तो ये चीजें हमारे पास कहीं भी हो सकती थी। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया। देखो व्हाइट पर्पल, और ये कौन सा कलर था बेटा, इन्होंने व्हाइट पर्पल और ब्लू, व्हाइट पर्पल और ब्लू। तो व्हाइट कलर तो इधर आएगा नहीं, व्हाइट कलर इधर सेट हो चुका है। देखो पर्पल और ब्लू इधर नहीं आएगा, पर्पल और ब्लू इधर नहीं आएगा, तो पर्पल और ब्लू यहां आएगा। द ब्लैक बोतल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्पल बोतल, तो पर्पल बोतल यहां आएगी, और पर्पल बोतल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा बेटा, ब्लैक बोतल आएगा। क्योंकि और तो कोई जगह है नहीं, कॉर्नर पे इन्होंने मना कर दिया, भाई कोने पे नहीं बिठाएंगे तुम्हें, कोने पे नहीं बिठाएंगे, तो कोने पे मत बिठाओ भाई, कोने के लिए मना कर दिया, कोने के लिए मना कर दिया, कोने के लिए यहां पे क्या कर दिया बेटा, मना हो गया। तो हमारे पास वायलेट, ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक और पर्पल हो गया। ये वायलेट है, ये ब्राउन है, ये व्हाइट है, ये ब्लू, ब्लैक, ये ब्लू है, ब्लू है, ब्लैक नहीं है। ब्लैक के बारे में क्या बोला बेटा, ब्लैक के बारे में क्या बोला, द ब्लैक बोतल इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पर्पल बोतल। पर्पल बोतल के इमीडिएटली लेफ्ट में आएगा, तो मैं पर्पल को यहां नहीं ले सकता, पर्पल के इमीडिएटली लेफ्ट में ब्लैक आना है। तो एक काम करूं, मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूं, एक लाइन यहां पे बना देता हूं, तो अब ये व्हाइट पर्पल और ये चक्कर यहां पे खत्म हो गया। तो क्या बोला बेटा, द ब्लैक बोतल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्पल बोतल, तो पर्पल यहां आएगा, और पर्पल का इमीडिएटली लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक हो जाएगा। इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक। हम यहां पे क्या भर चुके हैं बेटा, ब्राउन भर चुके हैं, हम ब्लू भर चुके हैं, हम ब्लैक भर चुके हैं, BLACK, हम वायलेट भर चुके हैं, हम व्हाइट भर चुके हैं, हम इंडिगो नहीं भरा, तो इंडिगो यहां आ गया, इंडिगो यहां आ गया। अब आपका ये डायग्राम ईमानदारी से बताओ कितनों का हुआ है, कमेंट करके बताओ कि आपका ये डायग्राम वायलेट, ब्राउन, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, इंडिगो, ये कितनों का हुआ, ये कितनों का हुआ बेटा, जल्दी बताओ। अगर ये हो गया तो आपके 3 सवाल बन गए, शांति से सो जाओगे बेटा 3 सवाल करके, 3 सवाल करोगे। अब देखो कितना आसान, देखो टाइम लगा। पंक्ति के बीच में कौन सी बोतल है, पंक्ति के बीच में ब्लू कलर की बोतल, तो इसका आंसर ब्लू आ गया, तो ब्लू बोतल, ऑप्शन नंबर सी। तो 9वें का आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। 9वें का आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। 10वें पर आ जाते हैं। कौन सा कथन सही है, इंडिगो बोतल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्पल, इमीडिएटली पर इंडिगो बोतल,
पर्पल के इमीडिएट लेफ्ट है? नहीं बेटा, राइट है। देखो इंडिगो पर्पल के राइट है, तो ये गलत है। ब्लू बॉटल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्पल, ब्लू पर्पल के इमीडिएट लेफ्ट है, पर्पल के इमीडिएट लेफ्ट ब्लू नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देर आर एटलीस्ट 5 बॉटल बिटवीन ब्राउन एंड ब्लैक, कह रहा कम से कम 5 है, हो ही नहीं सकता बेटा। ब्राउन और ब्लैक के बीच में कम से कम 5 बॉटल है, कहां है? गलत है, तो फिर यही बचेगा। ब्लैक बॉटल इज इमीडिएट लाइट ऑफ ब्लू, ब्लैक बॉटल इज इमीडिएट लाइट ऑफ ब्लू, ब्लू के इमीडिएट लाइट कौन है बेटा? ब्लैक बॉटल है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी डाल ली। पहला सवाल, दूसरा सवाल, अब ये तीसरा आ गया। दाएं और बाएं छोर पर बोतलें कि राइट और लेफ्ट हैंड पर कौन कौन सी बोतल है? फिर तो अगला आएगा। राइट और लेफ्ट हैंड पर कौन कौन सी बोतल है बेटा? एक है वायलेट, एक है इंडिगो। राइट और लेफ्ट पर है वायलेट एंड इंडिगो, इंडिगो एंड वायलेट, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 11वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा। आगे चलें बेटा, इजाजत है आगे चलने की। सवाल नंबर 12। तो देखो ऐसा सवाल भी आया है कि एक सवाल के बाद आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं, ये अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। पिछले वाला सवाल समझ में आया बेटा सभी को? तो जो चीजें मना कर रखी थी ना कि जो कॉर्नर पे नहीं आएगा उनको लिख लो, उनका आगे कोई ना कोई इस्तेमाल होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 बताइए। आठ छात्र अनी बिनी सिना दिया ईव फिन जिम और हेज। देखो ये देखो ना, यहाँ ये ABCD है, ABCDEFGH अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग अलग है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग अलग है। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे या ऊपर कर लेते हैं, ये रहा बेटा। सिमी और बिनी के बीच 4 छात्र हैं, सिनी और बिनी एक पंक्ति के अंत में बैठा है, कोई सा एक। बिनी और एनी के बीच में 3 छात्र हैं, जिम और हेज के बीच में, दिया और एनी के बीच में। देखो बेटा, सीना और बिनी के बीच में 4 छात्र हैं, सीना और बिनी के बीच में, सीना की स्पेलिंग सी है, सीना और बिनी के बीच में कोई सा एक पंक्ति के एंड पर बैठा है। सीना और बिनी के बीच में 4 हैं, तो मैंने ये सी ले लिया। 1 2 3 4 ये बिनी हो गया, तो हमारे पास 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि भाई मैंने यहां पे क्या किया, सीना इधर लिया, तो 1 2 3 4 5, सीना और बिनी के बीच में 4 छात्र हैं, तो ये आगे सीना और बिनी के बीच में 4 छात्र, और 1 2 3 4 5 6, और इधर हो सकता है बेटा या तो सीना कोने पे या बिनी। अच्छा, सी और बी भी आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन बिनी और एनी के बीच में 3 छात्र हैं, बिनी और एनी के बीच में 3 छात्र हैं, 1 2 3, यहां पे एनी आ गया, बिनी 1 2 3, यहां पे एनी आ गया, बिनी और एनी के बीच में 3 छात्र हैं, ये रहा बेटा। जिम और हेज के बीच 2 हैं, दिया एनी के ठीक राइट है, एनी के ठीक राइट दिया है, एनी के ठीक राइट दिया, एनी के ठीक राइट दिया, वो तो उसी अरेंजमेंट में भी हो जाता है बेटा। एनी हेज के बाई और 5वीं है, एनी हेज के बाई और 5वीं है, हेज के बाई और 5वीं एनी है, हेज के बाई और 5वीं एनी है। अब यहाँ पे हेज लूं मैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हेज हो सकता है, ये खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 ये हो गया एनी, एनी हेज के बाई और 5वीं है। जिम और हेज के बीच में 2 है, हेज और 1 और 2, यहां पे जिम आ गया, तो 2 छात्र हो सकते हैं। दिया एनी के ठीक राइट बैठी है, और एनी हेज के लेफ्ट 5वें स्थान पर है, दिया एनी के ठीक राइट बैठी है। और अब यहां पे हम बात करते हैं, तो हमारे पास जब हम बात करते तो ऑप्शन तो हमारे पास और भी हैं। निम्न में से कौन बिनी के ठीक लेफ्ट बैठ सकता है? बिनी के ठीक लेफ्ट कौन बैठ सकता है? कौन बैठ सकता है भाई? ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई बैठ सकता है। हालांकि इसमें और भी संभावना है, ई मतलब इवा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली 12वां, तो यहां पे जो 12वें का आंसर है वो डी दिल्ली है, इवा। अच्छा, इवा और फिन, अभी हमारे पास क्या 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति हमने 7 लिए बेटा,
8 लगती है 7 हैं, तो ईवा और फिन का तो पता ही नहीं चला बेटा। ईवा यहां भी हो सकता है, फिन यहां भी हो सकता है, फिन यहां भी हो सकता है। अच्छा, ईवा यहां भी हो सकता है, फिन यहां भी हो सकता है। अभी फिन का तो पता ही है ना, फिन का कुछ जिक्र ही नहीं। तो फिन भी तो हो सकता है, फिन ऑप्शन में नहीं है। फिन भी तो हो सकता है बेटा, फिन ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति हैं। फिन भी हो सकता है, लेकिन फिन ऑप्शन में नहीं है। यहां पे ऑप्शन में फिन भी हो सकता है, क्योंकि फिन ऑप्शन में यहां पे नहीं है। तो फिन ऑप्शन में नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं ईवा होगा। फिन संभावित है, संभावित है तो ऑप्शन से चूज करेंगे। कोई सा एक हो सकता है, कोई सा एक हो सकता है। तो 2 संभावनाएं हमारे सामने हैं। 13वां बताओ भाई, कौन बताएगा? साउथ फेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप नीचे फेस कर दो बेटा। साउथ फेसिंग का मतलब ये नहीं है, आप अपने उसमें ही बता सकते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है बेटा, सेम ऐसा ही सवाल है जो अभी आपने देखा। देखते कौन बताएगा। सेम ऐसा ही सवाल है जो अभी आपने देखा। पी और टी के बीच 4 है, जेड एस के बाएं चौथा है, आर क्यू का पड़ोसी है, पी टी के राइट बेटा, टी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। पी और टी के बीच में 4 है, पी टी के राइट है, पी टी के राइट है, तो टी यहां होगा। 1 2 3 4, ये पी हो गया। अपना राइट लो ना बेटा, ये जरूरी थोड़ी साउथ फेसिंग करना। अरे साउथ फेसिंग में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेफ्ट और राइट का ही फर्क पड़ता है। हम अपने सामने कोई भी दिशा ला सकते हैं, हम अपने सामने कोई भी दिशा ला सकते हैं। तो हमने अपना लेफ्ट और राइट लिया। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, संभावना कहीं भी हो सकता है। टी जेड के लेफ्ट दूसरा है, टी जो है 1 और 2, तो यहां जेड के लेफ्ट में दूसरा हो गया टी। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एक्स यहां नहीं आएगा, एक्स यहां नहीं आएगा, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। मना कर दिया भाई कि टी और एक्स का पड़ोसी नहीं है। जेड एस के लेफ्ट चौथा है, एस मुझे यहां लेना पड़ेगा, एस का पहला दूसरा तीसरा चौथा जेड हो गया। जेड एस के लेफ्ट चौथा है, ये मैंने भर दिया। आर क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू का पड़ोसी कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कहीं भी आ सकता है एक्स। तो यदि टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, हमने टी को पंक्ति के एक छोर पर बैठा दिया, तो इन्होंने क्या कहा बेटा, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, तो एक्स इधर नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गए, एक्स कहीं भी आ सकता है। अब ये पी और टी के बीच में 4 थे, तो 4 आ गए। जेड एस के लेफ्ट चौथा है, एस का पहला दूसरा तीसरा चौथा जेड हो गया। आर क्यू का पड़ोसी है, आर और क्यू को एक साथ बैठना पड़ेगा। एक साथ बैठने के लिए एक ही जगह, या तो आर यहां है तो क्यू यहां है, या तो क्यू यहां है या तो आर यहां है। इनके बीच में डाउट है बेटा। यदि तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठा है, यहां से 7वां बताना है। 1 2 3 4 5 6 7, एक्स इधर नहीं आएगा, एक्स इधर आएगा। तो पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड में कौन बच गया बेटा? वाई बच गया, तो वाई यहां आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, बस ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। क्यों, क्या पूछा गया है? यदि टी एक छोर पर है, टी एक छोर पर है, तो दूसरा छोर ये है, एक्स इसके साथ नहीं आएगा। दूसरे छोर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7वां, तो वाई आएगा। क्योंकि आर और क्यू की पोजीशन सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनेगा बेटा। आपका और मेरा जो डायग्राम बनेगा वो हूबहू सेम बनेगा, उसमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं होगा। सभी का सही है मेरे भाई। 13 के बाद नंबर 14, वो छोटा सवाल है। ए बी के ठीक बगल में है, सी डी के ठीक बगल में, डी साथ नहीं, जो बेंच के बाएं किनारे पर है।
जो शब्द किसके लिए, ई के लिए, ई बेंच के बाएं किनारे पर है, तो ये बायां किनारा हो गया। तो 1 2 3 4 और 5, डी ई के साथ नहीं बैठा तो डी यहां मना कर दिया। उसके बाद बेटा इन्होंने कहा ए और सी एक साथ बैठे हैं, वो कर लेंगे। सी डी के ठीक बगल में है, डी ई के साथ नहीं बैठा, जो सी राइट से दूसरे स्थान पर है, सी राइट से दूसरे स्थान पर है। 1 और 2 यहां पे कौन आ गया बेटा, सी। अब सी का जिक्र हुआ था, सी डी के ठीक बगल में है, तो डी यहां नहीं आएगा, डी यहां ले सकते हैं, डी यहां ले सकते हैं। ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए बी और ई के राइट में है, बी और ई को जहां भी भरेंगे वो एक साथ राइट में होगा। ए बी के और ई के राइट में है, तो यहां पे बी आएगा, तो इधर हम राइट भरेंगे। चलिए हो गया बेटा, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने जो लाइन अंडरलाइन की है वो आपको भर दिया है। अब यहां पे सी डी के ठीक बगल में बैठा है, यहीं से शुरुआत कर लो बेटा। सी डी के ठीक बगल में बैठा है, उसको बिठा दो। या तो डी यहां होगा या तो डी यहां होगा। सपोज करो डी यहां लेते हैं, सपोज करो डी यहां लेते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए और सी एक साथ बैठे हैं। ए बी और ई के राइट में है, तो ये बी आ गया और ये ई आ गया, उसके राइट में ए है, बिल्कुल 100% है, यही डायग्राम बनेगा। ए कहां बैठा है, बी और सी के बीच में बैठा है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। चेक करो बेटा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे चेक करो, चेक करो बेटा है या नहीं, जवाब दो। हो गया एकदम ओके। ई बी ए सी डी, किसी ने कहा कि सर ई बी डी सी ए में गलत क्या है, कमेंट था ई बी डी सी ए में गलत क्या है। अगर हम ये कहते हैं ई बी डी सी ए में गलत क्या है, तो आप ये देखिए गलत ये है, ए बी के ठीक बगल में है, ए बी के ठीक बगल में है, तो ए बी के ठीक बगल में नहीं है, ए बी के ठीक बगल में है, ए बी के ठीक बगल में कहाँ है, तो गलत है बेटा ये। तो कोई ना कोई गलती होगी तभी तो नहीं बनेगा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। फिर से बेटा सवाल नंबर 15 आपको स्क्रीन पे नजर आया। सवाल नंबर 15, पांच दोस्त उत्तर ए बी के बगल में, डी सी की बगल में, ये तो सेम है बेटा। अब देखो सवाल क्या है, सवाल है आर आर बी जेई, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल आर आर बी एनटीपीसी में, सब कुछ सेम है बेटा। आप कह रहे हैं ना सवाल रिपीट नहीं होते, ये आर आर बी जेई में आ गया 2019 में और ये सेम सवाल आ गया। तो सेम सवाल है, बेंच के बीच में कौन बैठा है, डायग्राम वही बनेगा। बेंच के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, डायग्राम वही बनेगा, सवाल सेम है, बस लास्ट की लाइन को चेंज किया है। तो ऐसे आपके होते और एसएससी के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बेंच के बीच में कौन बैठा है बेटा, ए बैठा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सेम ही तो है बेटा, सारी चीज सेम है, लैंग्वेज सेम है। एक बार पढ़ो, पीछे करता हूं, पीछे करता हूं, एक बार पढ़ो। सारी चीज सेम है, लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है। पढ़ लिया आपने, सारी चीजें सेम है, लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, तो बिल्कुल हूबहू दिया और ये सवाल आपका आ गया। बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो सवालों की टेंशन ना लो, सवाल तो आपसे पूछा जाते हैं। अब चलते हैं बेटा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें सर्कल हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास सर्कल आ जाएंगे, सर्कल वाले में कल आपको स्टार्ट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।